बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। ये इतने खूबसूरत मकामात हैं और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट एरियाज़ से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे दरिया पे बैठ के वो इस एरिया में इंजॉय करते हैं। अगर मैं मेरे राइट हैंड पे कैमरा मैन आपको दिखाए तो बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, सरसब्ज़ पहाड़ हैं और ये जो सरसब्ज पहाड़ हैं इनमें पानी के चश्मे बह रहे हैं और बड़े खूबसूरत हैं। ये इस पॉइंट को क्वाला पिकनिक पॉइंट कहते हैं। हमने देखना है कि अगर हम क्वाला पिकनिक पॉइंट के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे ज़मीन लेना चाहते हैं, तो क्या ये मरी के मुकाबले में महंगी है या सस्ती है, इस चीज़ को आपने देखना है। सबसे पहले जब आप क्वाला पिकनिक पॉइंट पे पहुँचते हैं, आप रावलपिंडी साइड से आ रहे होते हैं, तो आपको राइट हैंड साइड पे दरिया क्रॉस करके सारा का सारा एरिया कश्मीर का मिलता है और लेफ़्ट हैंड साइड पे सारा एरिया पाकिस्तान का है। अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद किसी भी एरिया से हैं तो आप इस इलाके में ज़मीन ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड है उस पर आपने ज़मीन ख़रीदनी है। आप अगर जब पिंडी से आ रहे हैं तो ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड है, मरी से आ रहे हैं, ये सारा एरिया पाकिस्तान का इलाका है, इसमें आप ज़मीन ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे ज़मीनें मुख्तलिफ़ रेट्स पे आपको मिलेंगी, यानी कि यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए कनाल, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कनाल ज़मीन मिल जाती है। ये 15, 20 लाख, 25 लाख रुपए कनाल आपको अच्छी ज़मीन मिलती है जो किसी न किसी लिंक रोड पे उसका फ्रंट होता है, अच्छा फ्रंट होता है। अगर आप बैक पे चले जाएं 15 लाख रुपए कनाल भी ज़मीन मिलती है, 10 लाख रुपए कनाल भी ज़मीन मिलती है। यहाँ आप क्वाला से स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं और आप छतर के मुकाम पे पहुँचते हैं, कश्मीर के हदूद में दाखिल होते हैं, तो वहाँ भी एक इसी तरह का आबशार बना हुआ है। वहाँ से जब आप क्रॉस करते हैं तो आगे प्लेयर के मुकाम पे पहुँचते हैं, वहाँ भी इसी तरह का एक आबशार बना हुआ है। ये यहाँ के मुकामी लोगों का एक बिज़नेस है और ये जो बिज़नेस है ये बहुत आसान बिज़नेस है। यहाँ से क्वाला से लेके मुजफ्फराबाद तक कम बेश 20 से 25 नदियाँ आती हैं, छोटी और बड़ी। और बड़ी की अगर बात करें तो 8 से 10 नदियाँ आती हैं। इन नदियों में तकरीबन 2 से 3 पे आबशार बन रहे हैं और बाकी नदियों में अभी तक आबशार नहीं बना। अगर इन नदियों में आप आबशार बनाना चाहते हैं तो ये नदियों के किनारे जो ज़मीन होती है यहाँ वो खासी सस्ती होती है। ये लाजम नहीं है कि एक नदी पे एक अच्छा पिकनिक पॉइंट बन गया तो दूसरी नदी के इर्द गिर्द भी ज़मीन महंगी है। वो बाज़ औक़ात आपको 3 लाख रुपए कनाल भी मिल जाती है, 5 लाख रुपए कनाल भी मिल जाती है। 15 से 20 कनाल ज़मीन, 25 कनाल ज़मीन, किसी का 1 वारस होता है, किसी के 2, 3, 4 वारस होते हैं, वो आप रीसेल करवा के भी ले सकते हैं। वो आप इसी तरह मालकी भी ले सकते हैं, मालकी लेंगे थोड़ी सस्ती पड़ेगी, रीसेल करवा के लेंगे गारंटी के लिए तो वो थोड़ी सी महंगी आपको पड़ेगी। लिहाजा इस तरह से आप ज़मीन बना के इस तरह के मुख्तलिफ पार्क्स बना सकते हैं। अब आप इस पिकनिक पॉइंट में देखें, यहाँ जितनी फैमिलीज़ आई हुई हैं, अब ये तकरीबन मगरिब से थोड़ा पहले का टाइम है, यहाँ जितनी भी फैमिलीज़ आई हुई हैं वो पंजाब से आई हुई हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सहूलियात कोई नहीं है। आप देख लें, पानी में चारपाइयाँ रख दी गई हैं और एक एज पे ऊपर जहाँ से हम नीचे आते हैं वहाँ छोटा सा बाज़ार है और उस बाज़ार में मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी अपनी जगह पे पकौड़े बना रहे हैं और इस तरह की गर्म ठंडी चीज़ें, फ़िश वगैरह बना रहे हैं और वो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बस ये लोग आके यहाँ पे बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि पकोड़े खा रहे हैं। हालांकि अगर इस जगह को सही अच्छे तरीके से बनाया जाए, ये जो इधर से आने वाले सारे पानी को रोक के यहाँ पे एक तालाब बनाया जाए जिस जगह पे हम खड़े हैं और इनमें कश्तियाँ छोड़ी जाए, और फिर ये जो दरिया है जहाँ से देखें, वो पीछे से देख लें इस दरिया को, ये दरिया जहाँ से निकल रहा है, तुलू हो रहा है, वहाँ से लेके आगे तक अगर एक कश्ती चलाई जाए और इसे उस साइड को और इस साइड को दोनों को बराबर किया जाए, खूबसूरत किया जाए और इसे मज़ीद खूबसूरत करके पिकनिक पॉइंट बनाया जाए, राउंड अबाउट 2 से 3 करोड़ रुपया अगर यहाँ पे खर्च किया जाए तो डेली बेसिस पे आप अच्छी अमाउंट ऐसे पॉइंट से उठा सकते हैं। ये भी एक अच्छी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि प्लॉट हमने लेना था और इस वक्त रियल एस्टेट क्रैश हो गया है तो प्लॉट नहीं ले सकते, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। ये नहीं है। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको नए नए आइडियाज़ चाहिए, नई नई जगह चाहिए। आप
यूनिक जगह पे यूनिक तरीके से इन्वेस्ट करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। कोई फैसलाबाद से आया है, कोई लाहौर से फैमिली आई बैठी है, और इवन के यहाँ पे अब नाइट स्टार्ट होने के बाद मतलब फैमिलीज बैठी हुई हैं ग्रुप की शक्ल में। ये जो है ना, इन एरियाज़ में आके बिजनेस करना नई जेद के साथ, नए तरीक़ाकार के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, और इस बिज़नेस से पैसा जनरेट करना, ये एक अलग थलग सा रियल स्टेट का बिज़नेस का आइडिया हो सकता है। और इस पे हम जितनी जल्दी काम करेंगे इतनी जल्दी इससे पैसा बनाएंगे। ऑलरेडी हमने एक मरी में पॉइंट बनाया, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। इस पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जितनी आप इन्वेस्टमेंट लैंड ख़रीदने में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, बाकी पार्क की फैसिलिटीज़ लगाने में, जिस तरह आपने लाहौर में देखा सूजो वाटर पार्क है, मरी में देखा सूजो वाटर पार्क है, और उन्हें कितना बड़ा प्रॉब्लम है पानी का। अगर वही सूजो वाटर पार्क अगर इन एरियाज़ में बनाया जाए, मुख्तलिफ ये 10 से 12 जो बड़ी नदियाँ हैं उनमें बनाया जाए, पानी को रोक के बड़े तरीक़ाकार से तरतीब से, और तमाम तर जो झूले हैं बच्चों के और फैमिलीज़ की एंटरटेनमेंट की बाकी जो आइटम्स हैं उन्हें सेट करके, तो एक नेचर में हम बड़ा ज़बरदस्त पार्क बना सकते हैं यहाँ पे, और पिकनिक पॉइंट भी बना सकते हैं। और इसके मुकाबले में उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी, तो उसमें बिज़नेस भी ज़्यादा होगा, उसमें आमदनी भी ज़्यादा होगी, लोग भी ज़्यादा आएंगे। यहाँ आप चारों तरफ अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो या तो तरपाल पड़े हुए नज़र आएंगे, या कुछ थोड़ी सी चारपाइयाँ पड़ी हुई नज़र आएंगी। बाकी आपको और कुछ भी नज़र नहीं आता जिसके पीछे कोई शख्स इस्लामाबाद से यहाँ आए। ये सारे लोग अगर लाहौर से आया, फैसलाबाद से आया, कराची से आया, इस्लामाबाद से आया, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पानी की वजह से आया। लेकिन इस पानी को मैनेज करके, खूबसूरत बना के, इस जगह को मैनेज करके डेवलपमेंट करना यहाँ रहने वाले किसी बंदे का ना बस है और ना वो कर सकता है। वो इसी तरह होगा कि जब इन्वेस्टर आएगा, इन जगहों पे आके इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद पॉइंट्स बनाएगा, फिर इन सारे लोगों को ठेका देगा, इनसे भी, बाकी लोगों से भी, हर जगह से वो कमाएगा, उसका पार्किंग का भी अपना ठेका होगा। अब मुझे यहाँ से कोहाला पिकनिक पॉइंट से इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में। तब तक खुदा हाफिज़।